नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजन न्यूज। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बेचू यादव, जो कि सामाजिक संगठन भारत परिषद के महासचिव हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाते रहे। सीधा लिए चलते हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में, हमारे कार्यक्रम में। बेचू यादव जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि गांव सरकार के बारे में हमें भी अवगत कराएं और जनता को भी अवगत कराएं। अब देखिए, गांव सरकार का तो आंदोलन मेरा चल ही रहा है और गांव सरकार के बारे में तमाम तरह की जानकारियां इसके पहले भी मैं लोगों को बता चुका हूं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं गांव सरकार के बारे में बताना चाहूँगा कि गांव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह संविधान में लिखी हुई चीज़ है। गांव सरकार संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग का मालिक बनाया गया है। यह लिखी लिखाई चीज़ है। गांव सरकार बन जाएगी तो उसमें गांव की जनता का बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ा भला इसमें होने वाला है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, इसलिए गांव सरकार के बारे में मेरी दिली इच्छा है कि गांव सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार, उसको धारा 15 हटा करके उसको लागू करे और गांव की जनता को जो गुलामी की तरह बना करके अपना कार्यभार करवा रही है, यह गुलामी उनकी ख़त्म करे। गांव पंचायतों को स्वतंत्र इकाई के रूप में छोड़े और गांव अपने आप को आज़ाद महसूस कर अपने तरीके से इसका विकास कार्य करे। यह गांव सरकार की व्यवस्था है। सभी लोग प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं और आप गांव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, समझाइए जरा। अब देखिए, जैसे आज के समय में लोग अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। सही बात है, प्रदेश सरकार बनाने की बात लोग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बन जाए, उसकी पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन उस पार्टी तो आज देश आज़ाद ये 75 साल हो गया, तो हमेशा हर 5वें साल कोई कोई पार्टियां जो है कि सत्ता में आती हैं, सरकारें बनती हैं जो है। लेकिन उससे हम गांव वालों का क्या भला हुआ है, इस पर तो हमको जानना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कि गांव सरकार जब तक लागू नहीं होगी, तब तक इन सरकारों से बनने से गांव की जनता का वास्तविक भला नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से गांव सरकार बहुत ही ज़रूरी है, गांव सरकार बनना चाहिए। इसलिए मैं गांव सरकार की, जनता मांग कर रही है कि हमारी पार्टी की सरकार बने, मैं मांग कर रहा हूं कि मेरी गांव की सरकार बने। गांव की सरकार बनेगी तो गांव वालों को इससे विकास होगा, गांव के लोगों को उसी गांव में न्यायालय बनेगा, उसी गांव में थाना बनेगा, उसी गांव में लेखपाल रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, हर विभाग के लोग रहेंगे, 29 विभाग का मालिक गांव पंचायतें रहेंगी। जनता अपने तरीके से गांव के विकास के बारे में बैठक करेगी। जैसे विधानसभा होता है, विधानसभा का सत्र चलता है, वैसे हमारे गांव सभा का सत्र चलेगा, ग्राम पंचायतों का चलेगा। तो इसलिए मैं गांव सरकार का हमेशा मांग कर रहा हूं कि गांव सरकार हमारी बने। क्या आपकी कभी किसी पार्टी के नेताओं से अपनी सरकार बनाने की बात हुई है? देखिए, मैं तो चूँकि मेरा जो संगठन है, यह सामाजिक संगठन है भारत परिषद, और मुझसे तो हर पार्टी के नेताओं से संपर्क रहता है। सारे लोग अब मुझे भी जानते हैं, मैं भी हर पार्टी के नेताओं को जानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैंने बात किया, कम से कम 6-7 नेताओं से मैंने बात किया कि भाई, गांव सरकार के मुद्दे को आप लोग अपने एजेंडे में लाइए। आप जोगी जी से संबंध में बात करिए कि गांव सरकार का एक आंदोलन है, गांव की जनता का इसमें भला होने वाला है। धारा 15 हटा करके गांव को 29 विभाग का मालिक उसको बनाया जाए। लेकिन वो लोग इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिए। कहे ठीक है यादव जी, बात इस पर किया जाएगा। मैं उनसे कहा कि अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लखनऊ में कभी जोगी जी से एक समय ले लीजिए, मैं भी चल रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। गांव सरकार के बारे में उनसे बात होगी। अगर बात हो जाएगी, हो सकता है उनके दिमाग में आ जाए गांव सरकार को लागू कर दें। समाजवादी पार्टी के कम से कम 5-6 नेताओं से मेरी बात हुई। सबको मैंने गांव सरकार के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि यह गांव सरकार की व्यवस्था है, 29 विभाग का मालिक हम लोग हैं। धारा 15 लगा करके हम लोग गांव वालों को ये गुलाम बना करके सरकारें जो है कि चला रही हैं।
इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, गांव सरकार को लागू करने के लिए आप अखिलेश जी से बात करिए, इसको एजेंडे में लावें, हम गांव वालों को मतलब विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए काम करें। लेकिन सपा वाले भी नहीं ध्यान दिए। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई, वो लोग भी ध्यान नहीं दिए। यानी कहने का मतलब गांव सरकार के मुद्दे पर पता नहीं ये कौन सा चीज़ है कि गांव सरकार से क्यों डर लगता है लोगों को। कोई पार्टी या नेता अगर गांव सरकार को अपने मुद्दे में लाने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, अगर हमारा काम जो है कि कहना है, हमारा कार्य जो है कि आंदोलन करना है, अपनी बात को हम उसको ले जाएंगे ऊपर तक, बताएंगे जो है कि सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो है कि गांव सरकार को आप लोग अपने एजेंडे में लावें और गांव सरकार को लागू करें। अगर कोई ध्यान नेता नहीं दे रहा है, कोई पार्टियां नहीं ध्यान दे रहा, तो उसमें मेरा कोई ये नहीं है। लेकिन मेरा जो अधिकार है, जो संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया अपनी बात कहने का, तो अपनी बात, अपनी मांग तो करने के लिए संवैधानिक तरीके से मैं अपनी मांग कर रहा हूँ कि गांव सरकार को लागू करो। जब मेरी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था उस चीज़ को लागू करो, मैं अपनी मांग करता रहूँगा हमेशा। अब चाहे पार्टियां माने चाहे ना माने वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जो कार्य है मैं अपना कार्य करता रहूँगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई किस पार्टी की सरकार में बताऊँ? सरकार तो सपा की भी बनी है, सरकार तो बसपा की भी बनी है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लेकिन गांव सरकार जब हमारी लागू नहीं हो रही है तो मैं किस पार्टी की सरकार बताऊं? जो है उस पार्टी की सरकार बनने से मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे गांव वालों का क्या उससे फ़ायदा है कि जब गांव की व्यवस्था को जो हमको अधिकार संविधान ने दिया है 29 विभाग, और वह उस चीज़ को जो भी गद्दी पर अखिलेश जी गद्दी पर बैठ रहे हैं, मायावती जी गद्दी पर बैठ रही हैं, योगी जी गद्दी पर बैठ रहे हैं, लेकिन 29 विभाग का मालिक वो खुद लोग बने हुए हैं। गाँव की जनता को गुलाम बना करके अपना जो राज लोग चला रहे हैं, तो फिर कोई सुनने का ही तैयार नहीं है। तो उससे कोई मतलब तो उसका है नहीं कहने का, सुनने का। और सरकार से जो है किसी की भी सरकार बने, जब वही चीज़ होना है, अपनी वाली करना है, तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं, उसका नहीं है। अगर हम आपसे जानकारी चाहें तो भाजपा का कार्यकाल आपको कैसा लगा और आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि टोटल गलत होती है। मैं भाजपा पार्टी को ये थोड़ा मैं योगी के कार्यकाल कहूँगा कि बिल्कुल निकम्मी सरकार है, ऐसा नहीं है। सबका कार्यकाल कहीं न कहीं कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ न कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो योगी जी के कार्यकाल में बुराइयाँ भी हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जनता के हित में उनका कुछ कार्य भी है। जैसे आज के डेट में जैसे श्रम कार्ड उन्होंने चलाया है, जनधन खाता जो उन्होंने खुलवाया जो है, और तमाम तरह की योजनाएं इनके भी कार्यकाल में जनता से जुड़ी हुई हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। उसको मैं नहीं कहूँगा कि टोटल निकम्मी ही सरकार है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमियां भी इनके में हैं। जैसे बैकवर्डों के खिलाफ इनका जो कार्यकलाप है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जो ये अधिकारी कर्मचारी हैं, इन पर जो है कि इनकी नकेल जिस तरीके से लगनी चाहिए वो नकेल नहीं लगा पाए, जो है इसमें ये फेल हो गए। जनता भी टेस्ट ले रही है और नेता जनता का भी टेस्ट ले रहे हैं, कोई मतलब उसका नहीं बन रहा है। सरकार बनने के बाद जीते हुए विधायक और मंत्री गांव की तरफ जाना क्यों नहीं पसंद करते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे विधायक लोग चुने जाते हैं, तो विधायक लोग क्यों गांव में जाएंगे? आखिरकार में क्या वजह है कि गांव में जाएंगे? आज जनता जो है नेता का चुनाव तो कर नहीं रही है, जनता तो पार्टियों का चुनाव कर रही है। यह योगी मोदी की पार्टी की जनता चुनाव कर रही है, अखिलेश की पार्टी का चुनाव जनता कर रही है, मायावती के पार्टी का चुनाव जनता कर रही है। जनता नेता को, अपने विधायक का चुनाव नहीं कर रही है। विधायक तो एक नेता तो एक सिंबल लेकर के आता है, पार्टी के नाम पर वोट पाता है। अपने जब कर्म पर वो वोट पाता, अपने जो उसका क्षेत्र है, जो उसका जो दिमाग है, जो अपना वर्चस्व है, उस तरीके के अपना प्रभाव दिखा करके जनता से अगर वोट लेता, तब वो जनता के बीच में आता। जनता भी उसी ढंग से बनी हुई है कि ये भी चाहती है कि हमको नेता नहीं चाहिए, हमको पार्टी चाहिए, हमको पार्टी की सरकार चाहिए। तो फिर उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि 5 साल वो आकर के आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके सुख दुख दर्द में वो आएंगे? क्यों आएंगे भाई? जब आप पार्टी के नाम पर वोट करते हो, नेता के नाम पर वोट करो। देखो, नेता लोग खुद गांव में आएंगे, चुनने के बाद, विधायक चुनने के बाद भाग करके लोग आएंगे कि हमारे कर्म पर हमको वोट मिलेगा, हमको पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा।
तो नेता गांव की तरफ आएगा। आज जनता का टेस्ट है, उस टेस्ट को नेता बखूबी जानते हैं कि यह जो भेड़ बकरी जैसी जो गांव की जनता है, यह बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है। यह पार्टी के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको वोट खुद दे देगी। तो जब वोट हमको जब मिल जाएगा, हम विधायक जीत जाएंगे, तो हमको गांव में आने की क्या जरूरत है? फिर जाएंगे, फिर पार्टी के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मिलेगा। नेता के नाम पर जब वोट जनता करना चालू करेगी, तब नेता लोग गांव की तरफ आएंगे, गांव का विकास होगा, सबसे मिलेंगे जुलेंगे और हर तरीके से खुशहाली आएगी। क्या आपको लगता है कि ये पार्टियां जाति धर्म को आगे ला करके और जनता को गुमराह कर रही हैं, उनका वोट लेने के बाद फिर ये गायब हो जा रही हैं? इस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही बात है। ये नेता और पार्टियां जो है, यह जातिवाद का जहर फैला करके, यह धर्म के नफरत फैला करके जो है, सांप्रदायिक ये करके जो है, यह लोग वोट लेने का लोग काम करते हैं। आज जनता जो है बिल्कुल नेताओं के चुंगल में फंस चुकी है। जनता पार्टियों के जो मुखिया लोग हैं, उनकी चाल को आज समझ नहीं पा रही है। जातिवाद का चारा फेंक दे रहे हैं, पार्टीवाद का चारा फेंक करके और हम लोगों को गुमराह करके गांव की जनता को बहुत आसानी से वोट लेकर के अपना वो सत्ता में आ जाते हैं। जब सत्ता में आ जा रहे हैं, तो जो उनका वादा है, जो होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप बता दीजिए कि जब ये पार्टियां लोग, यह पार्टी के मुखिया लोग, यह लोग कहते हैं कि हम गांव से गरीबी को मिटाएंगे, हम गांव के किसानों की बात करेंगे, हम गांव को विकास करेंगे। लेकिन आप बता दीजिए कि जब सत्ता में आते हैं, तो जहां से गांव का विकास होना है, गांव सरकार से, हमारे गांव सरकार से ही गांव का असली विकास होना है। पारदर्शिता उसमें आएगी, भ्रष्टाचार उसमें दूर होगा, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता होगा, हम वोट क्यों दे रहे हैं इसकी उनको जानकारी होगी, उनको अपनी ताकत महसूस होगा। इस लोकतंत्र में सबसे निचली इकाई जो है ग्राम पंचायतें होती हैं, और ग्राम पंचायतें जो गाँव से शुरू होती हैं, आम गरीब जनता से जो चालू होती हैं। लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि जब भी सत्ता में आएंगे, तो कभी भी गांव सरकार के बारे में बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि गांव सरकार जब लागू हो जाएगी, 29 विभाग का मालिक गांव की जनता को हम बना देंगे, तो यह जनता अपने अधिकार को जान जाएगी। फिर हम लोगों के चंगुल में, उस बहेलिया का जो हम लोग कैंपा लगाते हैं, उस कैंपे में ये जनता नहीं फंसेगी। हमको इनके गांव में जाना होगा, इनके विकास के बारे में बात हमको करना होगा, इनके दुख दर्द को हमको समझना होगा, तब जाकर के ये हमारे पार्टी के नाम पर या हमारे नाम पर यह लोग वोट करेंगे। यह लोग नेता लोग बखूबी लोग जानते हैं, इसीलिए गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं। जनता को गुमराह करके, जनता को भड़का करके, जात धर्म के नाम पर वोट लेकर के यह सत्ता लोग चला रहे हैं, और हम गाँव वालों को गुलाम बना करके अपनी रोजी रोटी लोग सेक रहे हैं। मैं जनता से भी अपील यही करूँगा कि आप लोग इन नेताओं की चाल को समझो। आप पार्टी को मत जिताओ, आप जातिवाद को मत जिताओ, आप नेता को पैदा करो। वह नेता चाहे वो भाजपा से हो, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे किसी भी पार्टी से, कांग्रेस से हो, तो किसी भी पार्टी से आता हो, नेता को पैदा करो। अगर चाहते हो आप हो कि नहीं मेरे गांव में नेता आवे, विधायक चुनने के बाद मेरे गांव में वो आवे, मेरे गांव का विकास करें, मेरे दुख दर्द में सहभागिता बने, तो आप पार्टी को छोड़ना होगा। आपको नेता का चुनाव करना होगा, नेता के नाम पर आपको वोट देना होगा, तब जाकर के सबका मंसूबा सफल होगा, गांव सरकार भी मेरा बनेगा और नेता भी लोग सुधरेंगे। धारा 15 हटेगी, गांव सरकार पूर्ण अस्तित्व में अपने आएगी, 29 विभाग का मालिक हम लोग गांव की जनता बनेगी, गांव खुशहाल होगा, हम सभी लोगों का विकास होगा। ये थे सुखमदत्त नगर गांव के विधानसभा सगड़ी के अंतर्गत जो आता है, उस गांव के बेचू यादव जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका परिचय अभी हमने आपको बताया, इनसे हमने बात की। बात कैसी लगी आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।